हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट लोकोसेड डीजल के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, इसके जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और देखिए शानदार पोस्ट है और पोस्टिंग प्लेस भी बहुत ही शानदार इसमें रहने वाला है। और ग्रुप डी 2025 की बेहतरीन पोस्ट आप इसको कह सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस आपको सही चुनना है, वरना आपको जो है बाद में पछताना पड़ सकता है। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि किसी टाइप की आप कोई भी भाई लोग से गलती ना हो, तो आप विशेष तौर से पोस्ट प्रेफरेंस का विशेष तौर से ध्यान रखोगे। इस पे ऑलरेडी काफ़ी सारे मैंने वीडियो बना दिए हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इस पोस्ट में देखिए थोड़ी सी कमी मेरे को ये लगी कि इसमें सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन दोस्तों ये पोस्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाली है। डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर। और इसकी जो सैलरी है 8वें वेतन आयोग के बाद में, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इसमें इसकी सैलरी यहाँ पे कितनी बढ़ सकती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लोकोसेड क्या होते हैं और देश में, अपने देश में कितने लोकोसेड हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या आपके घर के पास में, क्या आपके होम जोन में कोई लोकोसेड है या नहीं है, मैं आपको सारे जो इंडियन रेलवेज के अंदर लोकोसेड है वो बताने वाला हूं, चाहे आपका इलेक्ट्रिक हो या डीजल हो। तो आज अपन पर्टिकुलर जो है डीजल पे बात करें तो डीजल का आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए इस बुक को। और आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको सामान्य विज्ञान का 2028 से 23 तक आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके के लिए आपको जो है पीओक्यू आपको यहाँ मिल जाएंगे और सिलेबस आप अपना यहाँ से कवर कर सकते हैं। और 2022 के ग्रुप डी के 16 पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 1 से लेकर 40 सेट आपको इसमें मिलने वाले हैं। इन सभी बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी पीओक्यू है वो आपको यहाँ पे एक जगह मिलने वाले हैं, विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट डीजल लोकोसेड जो है, इसकी सभी टॉपिक्स पर अपन बात करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी हाउस, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, अलाउंसेस एंड फैसिलिटी और फैमिली लाइफ पे। तो देखिए वैकेंसी का मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी यहाँ पे आपकी जो है डीजल लोकोसेड की धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो सेक्शन है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन हो गए हैं। तो इसमें धीरे धीरे आपका जो है डीजल लोकोसेड वाली पोस्टें कम हो गई। 2019 में जब बाद में पोस्टें रिवाइज की गई थी, डीजल लोकोसेड की पोस्टें कम कर दी गई थी और इलेक्ट्रिक लोकोसेड की पोस्टें बढ़ा दी गई थी। इसका कारण यही था कि इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्शन यहाँ पे धीरे धीरे हो रहे हैं। तो कई सारे दोस्तों को ये भी डाउट है कि क्या सर डीजल लोकोसेड के अंदर जो है पोस्ट परमानेंट रहेगी या फिर यहाँ पे डीजल लोकोसेड खत्म भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन सारे अभी हुए नहीं है। और अगर हो भी जाएंगे तो कभी मान लो ओची के अंदर फॉल्ट हो जाता है, जो लाइट जो सप्लाई मिल रही है और गाड़ी बिटवीन सेक्शन खड़ी रह जाती है, तो फिर उसको निकालने के लिए वहां से डीजल लोको की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूर्णतः खत्म नहीं होने वाले हैं। और कई सारी साइडिंग वगैरह भी ऐसी है जहां पे अभी तक जो है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन नहीं हुआ, तो ये पोस्ट खत्म नहीं होने वाली। अगर खत्म भी होती है डीजल लोकोसेड की तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं और दूसरी इलेक्ट्रिक लोकोसेड में और कई वर्कशॉप वगैरह में आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये पोस्ट ओवरऑल बहुत बढ़िया है, इसमें खत्म होने वाला ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये आपको वैकेंसी का चार्ट पैटर्न है और वैकेंसी में आप देख पा रहे होंगे डीजल वालों की 420 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट जो इलेक्ट्रिक लोकोसेड है उसमें जो 950 पोस्ट है, उनमें से भी कुछ भाइयों को यहाँ पे डीजल लोकोसेड मिलेगा। क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका असिस्टेंट इलेक्ट्रिक लोकोसेड। अगर आप देखोगे ये वाला, तो इसमें दो आपके सब डिपार्टमेंट है। डीजल लोकोसेड में आपकी पोस्टिंग हो सकती है और इलेक्ट्रिक लोकोसेड में पोस्टिंग हो सकती है। डीजल वाले तो वैसे डीजल में रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक वाले जो भाई लोग हैं उनमें से कुछ को डीजल लोकोसेड में भेज दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो काम करेंगे असिस्टेंट लोको डीजल सेड वाले, ये ओनली मैकेनिकल काम करेंगे। अगर किसी लोको के अंदर इलेक्ट्रिकल का काम रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक सेक्शन चाहिए होगा, तो इसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जो लोकोसेड वाले होते हैं उनकी भी पोस्टिंग डीजल लोकोसेड के अंदर होती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जॉब लोकेशन क्या रहती है, कहाँ कहाँ पे आपके डीजल लोकोसेड और आपके घर के आसपास कहाँ पे ये डीजल लोकोसेड मौजूद है, ताकि आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस बनने में काफी हेल्प यहाँ पे मिल सके। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ करंट लोकोमोटिव सेट्स इन इंडियन रेलवे देख पा रहे होंगे। सीआर के अंदर आपका जो है सारे लोकोसेड है। देखिए ये डीजल लोकोसेड इतने हैं, आपके कुल्ला में है, कल्याण में है, पुणे में है। ये आपका सीआर के अंदर हो गया। एनआर के अंदर अगर मैं बात करूं डीजल लोकोसेड की, तो एनआर के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक डीजल लोकोसेड आपका रोजा का है, लुधियाना का है और तुगलकाबाद का है। इसके अलावा एनसीआर में अगर बात करें तो देखिए ये रहे डीजल लोकोसेड इतने सारे, आपके गोंडा में है, झांसी में है, इज्जतनगर में है, हावड़ा में है, आसानोल में है। तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि जितने भी डीजल लोकोसेड आप देख पा रहे होंगे, एनडब्ल्यूआर के अंदर भी डीजल लोकोसेड है दोस्तों। 2 डीजल लोकोसेड है। अगर कोई एनडब्ल्यूआर का भाई है और आबू रोड के आसपास का है या भगत की कोठी के आसपास का है, तो वो इस पोस्ट को प्रेफरेंस में डाल सकता है, क्योंकि एनडब्ल्यूआर में 2 लोकोसेड है। और लोकोसेड में अगर आपकी पोस्ट मिलती है तो
इन्हीं जगह पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा तीसरी जगह आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो ऐसे में यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है लोकोसेड है। इस जो लिस्ट को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो जाके ज्वाइन कर ले ताकि आपको ये लिस्ट मिल सके और यहाँ से आप देख सके कि कहाँ कहाँ पे जो है डीजल लोकोसेड है। तो देख लीजिए इतने सारे डीजल लोकोसेड है और टोटल जो है 77 आपके डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोसेड है। इसमें काफी सारे डीजल लोकोसेड है, काफी इलेक्ट्रिकल लोकोसेड है। तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको मदद मिल सके कि आपके घर के नियर बाई कोई डीजल लोकोसेड है भी या आपके जोन में नहीं भी है, क्योंकि कई सारे जोन ऐसे हैं या कई सारे डिवीजन ऐसे हैं जिसमें आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जोनल लेवल पे आपके लोकोसेड होते हैं। तो दोस्तों बात क्लियर हो गई। वैकेंसी 420 है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी का एग्जाम होगा, डीवी मेडिकल होगा, उसके बाद में पोस्टिंग आपको आपकी जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट्समैन वगैरह है, सीएनडब्ल्यू है, हॉस्पिटल असिस्टेंट है, वैसी की वैसी यूनिफॉर्म आपकी यहाँ पे रहने वाली है। इस टाइप की ग्रे कलर की यूनिफॉर्म आपकी रहेगी और आपको यहाँ पे 6250 रुपये पर ईयर ड्रेस अलाउंस के रूप में दिया भी जाएगा ड्रेस के लिए। तो ये आपका यूनिफॉर्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टिंग आपने देख लिया होगा कि आपके जो लोकोसेड होते हैं बहुत ही अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, बहुत अच्छे शहर में रहने खाने पीने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया पोस्टिंग प्लेस का रहता है। ड्यूटी आवर्स की मैं बात करूं तो जनरली 99% तक जो है आपकी डे में ही ड्यूटी रहती है। 2-5% जो स्टाफ होता है उसको नाइट ड्यूटी में इनकेस इमरजेंसी के लिए लगाया जाता है। बाकी मैक्सिमम काम जो होता है ड्यूटी आवर्स आपका दिन में रहता है। 9 to 5 की जॉब है, बहुत ही शानदार आपकी जॉब यहाँ पे रहने वाली है। पढ़ने वाले भाई लोग हैं, गर्ल्स जो है उनके लिए भी काफी बेहतरीन पोस्ट मान सकते हैं, क्योंकि दिन दिन में ड्यूटी रहती है और आप सुबह शाम वगैरह में पढ़ाई कर सकते हैं। एनएस वगैरह के दिन ड्यूटी वगैरह छुट्टी वगैरह मिल जाती है, तो इस हिसाब से ये पोस्ट बहुत ही शानदार मानी जाती है। जॉब प्रोफाइल की अपन बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असिस्टेंट डीजल लोकोसेड। तो आपके डीजल से जो लोको चलने वाले होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये आपका उत्तर रेलवे डीजल लोकोसेड लुधियाना में है, तो डीजल से जो चलने वाले लोको होते हैं उनका शेड एक तरह से यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट वगैरह या लोको एक बार बन के आने के बाद में जब वो रनिंग में रहता है तो उसका मेंटेनेंस समय समय पे किया जाता है। जैसे अपन कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के लाते हैं नहीं, तो उसका अपन एक सर्विस करा देते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में, तो वही एक तरह से लोको की जो है यहाँ पे सर्विस होती है। डीजल से चलने वाले लोको की जहाँ सर्विस होगी वो डीजल लोको सेड होगा और लाइट से चलने वालों की जहाँ सर्विस होगी वो इलेक्ट्रिक लोको सेड होता है। तो इसलिए इस डीजल सोड में इनको जो लोको है डीजल से चलने वाले, इनका मेंटेनेंस का काम होता है। अब मेंटेनेंस में सारी कुछ चीजें आ जाती है, इसमें किसी भी टाइप की अगर कोई कमी है तो उसको आपकी टीम को मिलकर यहाँ पे दूर करना होता है। आपकी टीम में जेई, एसएससी और टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी लोग होते हैं और इस लोको का एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिस नंबर से लोको जाना जाता है और इसका शेड का नाम भी इसके ऊपर लिखा रहता है। जैसे लुधियाना का है तो एलडीएच इसके ऊपर लिखा रहेगा, पीजीकेटी का है तो पीजीकेटी, तो जिस भी शेड का है उसका काम उसी में होगा। इसके अंदर एक रिपेयर बुक रहती है जिसमें लोको पायलट को कोई भी समस्या आती है तो वो उसमें इंद्राज कर देता है कि इस लोको में ये कमी है और उसमें सारी कुछ चीज़ें उस लोको के बारे में क्या विशेषता है, कैसे स्टार्ट होगा, क्या इस जो है लोको में पर्टिकुलर और लोको से अलग है, वो सब चीज़ें इस लोक बुक में लिखी रहती है ताकि लोको पायलट उसको पढ़ के समझ सकता है कि इस लोको की जो है वर्किंग कैसे रहने वाली होती है। तो ये सब चीज़ें इस लोक बुक में लिखी रहती है। अब इसका समय समय पे आप मेंटेनेंस होता है, इसकी ड्यू डेट वगैरह है, शेड्यूल वगैरह इसके रहते हैं कि भाई हाँ एक बार मेंटेनेंस होने के बाद में 3 महीने 5 महीने कितने महीने चलेगा, उसके बाद में फिर से इसको जो मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। इसमें किसी भी टाइप की समस्या होती है, व्हील वगैरह खराब हो जाते हैं, इसमें और भी तमाम तरह की इलेक्ट्रिकल है, हेडलाइट खराब हो गई, हॉर्न खराब हो गया और भी डिस्प्ले पे इसके कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे व्हील वगैरह चेंज करे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल काम आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन आपकी टेक्निकल जो टीम रहती है उसकी मदद करनी है। जैसे वो कहें कि इनको जो है पुश करना है, थोड़ा सा इनको हेल्प करनी है, इनको लिफ्ट से उठाना है, क्योंकि हाइड्रोलिक वगैरह लगे होते हैं काफ़ी, तो इनको उठाने वगैरह में और भी कई तरह की जो भी आपके सीनियर आपको निर्देश देंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होगी। ट्रेनिंग वगैरह की मैं बात करूँ तो इसमें विशेष आपकी जो है इनिशियली कोई आफ्टर विशेष तौर से आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसके अंदर ग्रुप डी वाले भाइयों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है डीजल लोको साइड में, क्योंकि आपका कोई टेक्निकल काम होता नहीं है और धीरे धीरे आप टेक्नीशियन के साथ में काम करोगे तो आपकी ट्रेनिंग वहीं हो जाती है। ये दोस्तों लोको के अंदर का सीन है, यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें होती है। तो ये मीटर वगैरह होते हैं, स्पीडोमीटर वगैरह होते हैं, इनमें भी किसी टाइप की दिक्कत हो जाती है तो इनका भी समय समय पर सुधारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों और आजकल कंप्यूटर वाली डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाएगी लोगों के अंदर, और जैसे एसी वगैरह भी आजकल रोजा वाले लोगों में आ रही है, तो एसी वगैरह ठीक करना या इलेक्ट्रिकल के कोई भी पार्ट अगर खराब है उनको रिपेयर वगैरह करना, तो ये इलेक्ट्रिक वालों का काम रहेगा। तो आपका इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, आपका इलेक्ट्रिक लोकोसेड में जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिक लोकोसेड के नाम से पोस्ट आई है उनको भी यहाँ पे डीजल लोकोसेड में पोस्टिंग मिलती है और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम वही यहाँ पे डीजल लोकोसेड के अंदर देखते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल मैं काम करूँ आपको बताऊं तो डीजल लोकोसेड के अंदर असिस्टेंट डीजल लोकोसेड का ये काम होता है, उसकी टीम के साथ में मिलकर लोको का किसी भी टाइप की कोई समस्या है तो उसको यहाँ पे दूर करना होता है। मोटे मोटे शब्दों में यही है। पोस्टिंग प्लेस इसका शानदार रहता है। देखिए जैसे एससीआर का है, बीजेड इसका जो है कोड है, तो इसका जो है शेड बीजेड में है और इसका ये पर्टिकुलर नंबर है, तो इसी में अगर कोई समस्या आएगी तो यहाँ पे इसी शेड में इसको दूर किया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस पोस्ट की मैं खास बात बताता हूँ, डे में ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस है, स्टेबल जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी है, वीकली रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी है। देखिए कुछ फायदे हैं। यहाँ पे पोस्टिंग प्लेस का शानदार जगह है, बहुत बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। डे में ड्यूटी रहती है, फर्दर स्टडी के बढ़िया है। रेगुलर प्रमोशन इसमें 42 ग्रेड तक आपका हो जाता है। नुकसान इसमें यह है दोस्तों, अगर किसी का घर के पास में अगर मान लेते हैं कि ये लोको सेट नहीं है तो फिर उसको घर से काफ़ी दूर ड्यूटी करनी होगी, तो उस हिसाब से जिनके घर के नियर बाई ये लोको सेट नहीं है तो उनके लिए ये पोस्टिंग में थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। इसमें सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि इसमें टीए ओटी का चांसेस कम होते हैं, सैलरी कम है और लड़कियों के लिए ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो इसमें ये सारे फायदे इसके नुकसान हो गए। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट डीजल लोको सेट वालों का प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन में इसके सभी पोस्टों की तरह इसका भी 3 प्रमोशन होता है, रेगुलर प्रमोशन, जीडीसी प्रमोशन, एलडीसी प्रमोशन। तो देखिए रेगुलर प्रमोशन में ये लोग जो है 4200 ग्रेड तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा और 2-3 साल बाद में ये 2-3 साल बाद में 2-3 और 3-4 साल बाद में 5 से 7 साल में आप जो है यहाँ पे जो आपके लेवल 6 तक पहुंच जाओगे, जो एमसीएम कहते हैं। एमसीएम से आपको जेई बनने के लिए डिपार्टमेंटल कोटे का एलडीसी कोटे का एग्जाम देना होगा, वहाँ से आप जेई बन जाओगे और जेई से आपका एसएससी तक प्रमोशन हो जाएगा। तो ये इस यहाँ रेगुलर प्रमोशन है और एलडीसी का मैंने बता दिया, जेई वगैरह का प्रमोशन देके आप दे जा सकते हैं। अब दोस्तों जीडीसी का जैसे कि लोको पायलट है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है और तमाम तरह की जो एग्जाम आते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर है, चीफ लॉ असिस्टेंट है और भी तमाम तरीके के जो एग्जाम होते हैं जो दूसरे ग्रुप डी वाले भाई लोग दे सकते हैं, वो भी आप लोग देके प्रमोशन इसमें ले सकते हैं। तो प्रमोशन के चांसेस इसमें अच्छे खासे हैं। असिस्टेंट डीजल लोको सेट की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए सैलरी यहाँ पे अदर अलाउंसेस थोड़े से कम है। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भाई काम कर रहा होगा तो उसको ये सब चीज़ें मिल रही होगी। आपके बेसिक वगैरह डीए 53 टीपीए है और एचआरए जो है इसमें वाई क्लास सिटी में जनरल रहते हैं तो 3600 आपको एचआरए और ड्यूटी अगर नाइट में कोई करता है तो 2-3 हज़ार नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पे बन जाता है। तो 30 से 35 हज़ार तक आपका ग्रोथ सैलरी यहाँ पे बन जाती है अभी वर्तमान में बात करूँ। और आठवीं वेतन आयोग लागू हो जाएगा 1/0/2016 के बाद में, तो वहाँ से तब से 45 से 50 हज़ार तक आपकी सैलरी पहुँचने की उम्मीद है। तो इसमें फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी खासी रहती है, पोस्टिंग प्लेस बढ़िया है, सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में बताई है। और इसमें फैसिलिटीज वगैरह पास पीटीओ की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, बोनस मिलेगा। जो भी अदर जो ग्रुप डी एम्प्लॉय होते हैं या रेलवे कर्मचारी होते हैं उनको जो फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज आप लोगों को मिलने वाली थी। दोस्तों यहाँ पे ये जानकारी थी आपके असिस्टेंट डीजल लोको सेट के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो आपका थोड़ा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।